मुख्य समाचार। संसद का बजट सत्र आज से शुरू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर लगा प्रतिबंध वापस लिया। हिंसा प्रभावित बांग्लादेश से अब तक 4,500 भारतीय छात्र स्वदेश लौटे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव से अपना नाम वापस लिया। डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कमला हैरिस के नाम का प्रस्ताव किया। श्रावण महीने में होने वाली वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू। और बीसीसीआई आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ को 8 करोड़ 50 लाख रुपए देगा। समाचार प्रभात के साथ मैं नईम अख्तर। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सत्र 12 अगस्त तक चलेगा और इसमें 16 बैठकें होंगी। इस बजट सत्र में सरकार 6 नए विधेयक पेश कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन मंगलवार 23 जुलाई को लोकसभा में आम बजट पेश करेंगी। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट होगा। पिछले महीने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि इस बार का बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्य के दृष्टिकोण का प्रभावी दस्तावेज होगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार किसी भी विषय पर खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि संसद की सुचारू कार्यवाही सरकार और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। श्री रिजिजू ने बहुमूल्य सुझाव देने के लिए विभिन्न दलों के सदन नेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया और बजट सत्र में सहयोग का अनुरोध किया। जो भी मेंबर्स क्वेश्चन आवर के अलावा 0 आवर हो, स्पेशल मेंशन हो, 377 हो या किसी भी रूल के तहत चर्चा के लिए सरकार खुले मन से सबसे बातचीत करके बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का माध्यम से दोनों सदन के अध्यक्ष से बातचीत करके हम अच्छा हाउस चलाने का उम्मीद करते हैं। सर्वदलीय बैठक के दौरान लोकसभा में सदन के उपनेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर ध्यान दिलाने के लिए सभी नेताओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने कार्यवाही के दौरान सदन की गरिमा बनाए रखने पर बल दिया। कांग्रेस पार्टी ने कथित नीट पेपर लीक मामले, रेलवे सुरक्षा, अग्निवीर योजना, केंद्र राज्य संबंध तथा मणिपुर और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पर सदन में चर्चा की मांग की। पार्टी नेता जयराम रमेश ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की मांग की है। केंद्रीय बजट 2024-25 आकाशवाणी समाचार के साथ केंद्रीय बजट 2024-25 पर होगा विस्तृत विश्लेषण। सुनिए विशेषज्ञों की राय, विशेष बजट बुलेटिन, बजट पर प्रतिक्रियाएं और विशेष साक्षात्कार। बजट से जुड़ी हर जानकारी पहुंचेगी आप तक 23 जुलाई मंगलवार सुबह 9 से रात 10 बजे तक 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी गोल्ड पर। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एयर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बजट से पहले आज संसद में वित्तीय वर्ष 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करेंगी। वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग ने मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन की देखरेख में सर्वेक्षण दस्तावेज तैयार किया है। वित्त मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किए जाने के बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार आज दोपहर मीडिया को संबोधित करेंगे। अर्थव्यवस्था और आर्थिक वृद्धि के भावी परिदृश्य का रिपोर्ट कार्ड आर्थिक सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था की स्थिति, संभावनाओं और नीतिगत चुनौतियों का विस्तृत ब्यौरा देता है। ये अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विश्लेषण के साथ रोजगार, सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि, मुद्रास्फीति और बजट घाटे से संबंधित डेटा उपलब्ध कराता है। भारत विश्व की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था वाला देश बना हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण ऐसे समय में प्रस्तुत किया जा रहा है जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 6.8% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने भी आर्थिक वृद्धि दर अनुमान 7% से बढ़ाकर जून में 7.2% किया था। बिहार में विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। दोनों सदनों में इस सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी।
चालू वित्तीय वर्ष के लिए प्रथम अनुपूरक बजट मांग आज विधानसभा में पेश की जाएगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार सत्र के दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक पर अंकुश लगाने से संबंधित एक विधेयक पेश कर सकती है। ये सत्र 26 जुलाई तक चलेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र भी आज शुरू होगा। इस सत्र में 5 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान सरकार कुछ संशोधन विधेयक और अनुपूरक बजट पेश करेगी। सत्र 26 जुलाई को समाप्त होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। खुजली झटपट दूर करे, जालिम लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। सावधान, आपका डर ही साइबर अपराधियों की ताकत है। 2 घंटे में फोन बंद, शाम तक बिजली गुल, आपके पार्सल में अवैध सामान, सगे संबंधी खतरे में या बीमार या गिरफ्तार, नकली पुलिस सीबीआई या कस्टम अधिकारी की धमकी, इन सब से बिल्कुल न घबराएं। साइबर अपराधियों से सावधान रहें। शिकार होने पर तुरंत कॉल करें 1930 पर या फिर शिकायत दर्ज कराएं www.cybercrime.gov.in पर। अधिक जानकारी के लिए फॉलो करें हमारे सोशल मीडिया हैंडल साइबर दोस्त को। गृह मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है। नवंबर 1966 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने ये प्रतिबंध लागू किया था। भारतीय जनता पार्टी के सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 58 वर्ष पहले जारी ये असंवैधानिक आदेश मोदी सरकार ने वापस ले लिया है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित कई राज्य सरकारों ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस से जुड़ने पर लगी पाबंदी पहले ही हटा दी है। केरल में निपाह से हुई एक किशोर की मौत के बाद राज्य की मदद के लिए भारतीय चिकित्सक अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के 6 सदस्यों की विशेषज्ञ टीम कोझिकोड पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ दल महामारी विज्ञान से इसके संबंधों की पहचान और राज्य स्वास्थ्य विभाग को तकनीकी सहायता प्रदान करने में सहायता करेगी। आईसीएमआर ने निपाह के कारण जान गंवाने वाले युवक के संपर्क में आए लोगों के नमूनों का परीक्षण करने के लिए एक मोबाइल प्रयोगशाला BSL-3 कोझिकोड भेजी है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि संपर्क में आए लोगों के नमूनों का परीक्षण नकारात्मक आया है। वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है। श्रावण मास में होने वाली इस यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र गंगा जल लेने उत्तराखंड में हरिद्वार, गोमुख और गंगोत्री जाते हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि राज्य सरकार ने सुचारू यात्रा संपन्न कराने के हर संभव उपाय किए हैं। हरिद्वार जिला प्रशासन का अनुमान है कि इस वर्ष कांवड़ मेले में 5 करोड़ श्रद्धालु आ सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कांवड़ यात्रा के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री दिल्ली पहुंचते हैं और उनमें से कई दिल्ली की सीमाओं से होते हुए हरियाणा और राजस्थान की तरफ जाते हैं। इस साल 15 से 20 लाख कांवड़ियों के इस यात्रा में शामिल होने का अनुमान है। झारखंड में सावन के महीने में देश भर से लाखों श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा करने के लिए देवघर आते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। एक रिपोर्ट। हर हर महादेव से पूरा माहौल गुंजायमान हो रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने देवघर आते हैं। कांवड़िए बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर 105 किलोमीटर पैदल चलकर बाबा को जल अर्पित करते हैं। मान्यता है कि भोलेनाथ यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं, इसलिए इसे कामना लिंग भी कहा जाता है। झारखंड सरकार पहली बार आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के माध्यम से भीड़ की निगरानी कर रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए देवघर से आशीष अम्बस्ट के साथ मैं कृष्ण कुमार लाल। वाहनों के काफिले में आधार शिविर से रवाना हुए।
बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच अब तक 4,500 से अधिक भारतीय विद्यार्थी स्वदेश लौट चुके हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ढाका में भारतीय उच्चायोग सीमा चौकी तक भारतीय नागरिकों की सुरक्षित यात्रा का प्रबंध कर रहा है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि नेपाल के 500, भूटान के 38 और मालदीव का एक विद्यार्थी भी बांग्लादेश से भारत पहुंचा है। उच्चायोग और उप उच्चायोग भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए स्थानीय प्राधिकरणों के लगातार संपर्क में है। बांग्लादेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में शेष विद्यार्थियों और भारतीय नागरिकों से भी नियमित संपर्क रखा जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया है। श्री बाइडेन ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये घोषणा की। श्री बाइडेन ने कहा कि वो जल्द ही अपने इस निर्णय के बारे में विस्तार से बात करेंगे। उन्होंने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नाम का अनुमोदन किया। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज और हिमाचल प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश और गुजरात में कल तक भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट। मौसम विभाग ने बताया कि छत्तीसगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज तथा पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में कल तक अत्यंत मूसलाधार वर्षा की स्थिति बनी रहेगी। वहीं केरल, माहे एवं गंगेय पश्चिम बंगाल में आज तथा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी राजस्थान, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कल तक भीषण वर्षा की स्थिति बनी रहेगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सचिव जय शाह ने भारतीय ओलंपिक संघ को पेरिस ओलंपिक अभियान के लिए 8 करोड़ 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आर्थिक सहायता देने के लिए श्री शाह को धन्यवाद कहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट news.air.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। सुनिए, क्या आप इनकम टैक्स रिफंड क्लेम का इंतजार तो नहीं कर रहे? सही और ईमानदारी से दी हुई जानकारी से फाइल की गई इनकम टैक्स रिटर्न्स के रिफंड क्लेम्स 1 महीने के भीतर ही जारी कर दिए जाते हैं। इसके रेगुलर अपडेट्स के लिए आप ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करके और अपने डैशबोर्ड पर आप अपने रिटर्न का प्रोसेसिंग स्टेटस और पेंडिंग एक्शन चेक कर सकते हैं। परंतु गलत TDS, झूठे खर्चे और कम आमदनी दिखाकर हाई रिस्क रिफंड्स क्लेम करने से रिफंड हो जाता है डीले, क्योंकि हर ई फाइल हुई रिटर्न की होती है गहन जांच और जानकारी में त्रुटियां पाए जाने पर CBC ITR से रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की सूचना दी जाती है। 10 दिन के भीतर 2 रिमाइंडर्स मिलने के बावजूद रिवाइज्ड रिटर्न फाइल न करने पर रिटर्न प्रोसेसिंग में होती है देरी। तो फिर देरी से बचने के लिए ईमानदारी से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दें जानकारी। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। पता है कैसे गुड़िया स्कूल जाती, कैसे गांव-गांव में बिजली आती, कैसे महिलाएं सशक्त बनती, कैसे देश की सुरक्षा सुनिश्चित होती, कैसे हाईवे और सड़कें एक दूसरे से जुड़ती, कैसे स्वास्थ्य सेवाएं जन जन तक पहुंचती, कैसे चंद्रयान भारत का तिरंगा चांद पर लहराता, कैसे आपदा में कोई जीवन संजोता, कैसे भारत खेलों में अपना नाम रोशन। लेकिन ये अविश्वसनीय चीज संभव कैसे हो? जो इन सबको संभव बनाता है वो भारत का आयकर दाता। तो देश हित के लिए निभाएं अपना कर्तव्य। निर्धारण वर्ष 2024-2025 के लिए देय तिथि 31 जुलाई 2024 से पहले अपना आयकर रिटर्न अवश्य भरें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह। धन्यवाद नईम। आज से शुरू होने वाला संसद सत्र लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। नवभारत टाइम्स लिखता है, विशेष दर्जा नीट कांवड़ यात्रा, विपक्ष के मुद्दे तैयार। जनसत्ता ने लिखा है, परीक्षाओं में धांधली व खाने पीने की दुकानों पर नाम के मुद्दे को लेकर विपक्ष के तेवर तीखे। संसद के बजट सत्र के बारे में दैनिक जागरण ने लिखा है, बजट सत्र में हंगामे की जमीन तैयार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का बजट सत्र आज से शुरू। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर प्रतिबंध वापस लिया।